ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पहला स्टेप लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपके मन में आना चाहिए वो है इंडेक्स फंड, वो भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सेफ माना जाता है। अब इसका क्या कारण क्या है, लोग क्यों इसको सेफ मानते हैं? तो आप ऐसा समझो कि आप किसी भी इकोनॉमी के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। तो सोचिए, इंडिया की सबसे जो टॉप 50 कंपनीज अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी भी नीचे चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। टू बी स्पेसिफिक, इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 है। अच्छा, अब ये आप पूछ सकते हैं कि यार सर, मैं पहला कदम रख रहा हूं तो मैं सेफ इंस्ट्रूमेंट में क्यों जा रहा हूं? सेफ इंस्ट्रूमेंट में आप इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट का कोई जानकारी नहीं। मैं ऐसा प्रिज्यूम करके आपको बता रहा ना, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको पर्सनल एडवाइस नहीं दे सकता हूं। लेकिन निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स आपको मिल जाएंगे, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर पहला कदम है आपका, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आपके लिए सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई, इंडिया का ग्रोथ जब तक होते रहेगा तब तक निफ्टी 50 में पैसा बनते रहे। अगर इंडिया का ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया तो निफ्टी 50 भी स्टैग्नेंट हो गया। देखो भाई, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आपका पहला स्टेप स्टॉक मार्केट में क्या होना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है कि आपका, हाँ, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आपको मालूम होगा कि आपके रिस्क लेने का क्षमता ये है और डिफाइंड होगा कि मैं इतने रुपए का रिस्क ले सकता हूं, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। मैं इसको विस्तार से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिस्क लेने का क्षमता लो है, आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो लाइफ में, आप नहीं चाहते हो कि मेरे 1000 रुपए भी गो। इसका मतलब होता है कि आपका रिस्क लेने का एपेटाइट कम है। फिर किसी का हो सकता है कि यार, मेरे रिस्क लेने का एपेटाइट बहुत ज्यादा है, मैं पैसा खोने को तैयार हूं, तो उनका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो आप कोशिश करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने का जहां खोने का डर बिल्कुल ना के बराबर। एग्जाम्पल, एफडी, फिक्स डिपॉजिट में आपको बैंक से, आरबीआई से गारंटी मिलता है 5 लाख तक का कि आपका पैसा बैंक के पास सेफ है। और इन जनरल बैंक भी आपका पैसा लेके भागेगी नहीं, राइट? इसीलिए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आपको कम मिलता है। तो ये है लो रिस्क एपेटाइट वालों के लिए। उससे थोड़ा ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डाल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग जर्नी। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें हाई रिस्क एपेटाइट का, जिसका एक्सट्रीम लेवल का रिस्क एपेटाइट है, बहुत हाई रिस्क एपेटाइट है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम नहीं होगा कि रिस्क एपेटाइट मेरा कितना है। यानी कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है? इसका एक फंडामेंटल रूल है, और वो है कि मैं कितने पैसे खोने को तैयार हूं। अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं 1 लाख खोने को तैयार हूं? अगर 1 लाख खोने को तैयार हूं तो मेरा रिस्क एपेटाइट है 1 लाख रुपए। अगर मैं 10 लाख खोने को तैयार हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मेरा रिस्क एपेटाइट 10 लाख रुपए है। अब आप सोचोगे यार कि 10 लाख किसका रिस्क एपेटाइट होगा? 10 लाख तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो भाई इमेजिन करो कि ऐसे भी लोग हैं जिनका कैपिटल 10 करोड़ है या 100 करोड़ है। उनके लिए 10 लाख रुपए तो छोटा मोटा बात होगा। उनके लिए रिस्क कैपिटल 10 लाख होता है। आपके लिए हो सकता है कि आप 1000 रुपए से ज्यादा खोना नहीं चाहते हो। आपका रिस्क कैपिटाइट डिफाइंड है, वो है 1000 रुपए। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करो और उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप 1000 रुपए तक का अमाउंट खो सको, और फिर भी आपको कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, एक सजेशन दूं आपको, अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बैंक के एफडी में अपना कुछ पैसा सेव कर लो। पता है क्यों? ताकि आप इसको पूरे अपने फाइनेंशियल जर्नी को प्लान आउट कर सको। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और आप सीधा 1 लाख रुपए आप डाल देते हो स्टॉक मार्केट में, आपका दिमाग सारा दिन उसी में लगा रहेगा कि मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है, और आप बाकी सब काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए जैसा अमाउंट है या कोई भी अमाउंट है, आप उसको सबसे पहले सेव करो। सेव करो मतलब उसको एफडी में पार्क करके रख दो। क्यों? क्योंकि वही पैसा आपको इमरजेंसी में काम भी आ सकता है, और वो बैठे बैठे सड़ भी नहीं रहा है।
वो बैठे-बैठे कम से कम 7 से 8% आपको रिटर्न ला के दे रहा है, बिना दिमाग लगाए। वरना इमेजिन करो कि आपको 1 लाख रुपए मेरे जैसे 10 यूट्यूब चैनल को देख के आप पैसे स्टॉक्स में लगाने लग गए, आपका दिमाग लगा रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ़। देखो इसका फ़ायदा ये है कि आपका दिमाग खाली रहेगा और आप फ़ोकस कर पाओगे असली चीज़ पे, जिससे आपका मूलधन आ रहा, वो मूलधन जो आ रहा है, जो आप लेटर ऑन इन्वेस्ट करने जा रहे थे, उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी रादर देन इंटरेस्ट में। एक एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि यार देखो, आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और अगर आपका रिटर्न 100% भी हो गया ना, तो वो 1 लाख का 2 लाख ही बनेगा। और इमेजिन करो कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं, उसका अगर 100% रिटर्न बन गया, तो सोचो क्या होगा? वो 1 करोड़ बन जाएगा। फॉरगेट दैट, अगर 50 लाख का सिर्फ और सिर्फ 50% ही ग्रोथ होता है, तब भी आपके पास कैपिटल 75 लैक्स का होगा। कितना का ग्रोथ हुआ? 25 लैक्स का ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे आपका 100% ग्रोथ हो गया, तब भी आपका कितना ग्रोथ हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मूलधन को आप कोशिश करो ग्रो करने का, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ काम करने से, खुद पे इन्वेस्ट करने से, खुद को ग्रो करने से, खुद को एजुकेट करने से। आप जब खुद को एजुकेट करते हो, खुद पे इन्वेस्ट करते हो ना, लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो ना, वो 100x मल्टीप्लाई करके देता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, फोकस करो उस कैपिटल को बड़ा करने का। कोई भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग कर भी करो। मैं कभी नहीं रोक रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करके मत करो। अगर आपका ट्रेडिंग में स्किल नहीं है, तो आप ट्रेडिंग पे क्यों आप अपना माथा फोड़ रहे हो? मैं कितने लोगों बच्चों को देखता हूँ कि उनको आता-वाता कुछ नहीं है, लेकिन तब भी लगे हुए हैं, भी 10,000 रुपए कैपिटल से लगे हुए हैं, ट्रेड करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मत करो टाइम वेस्ट, फोकस करो स्किल पे, सीखने पे। अगर आपका वहाँ दिमाग नहीं लगता है, वहाँ अगर आपका आपसे नहीं होता है, तो कोई स्किल सीखो। आजकल कितने सारे चीज़ें, कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स खुल गए, जहाँ पे आपको स्किल सिखाया जाता है और उसके बेसिस पे आप बहुत सारे जॉब्स ले सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और बहुत सारे जॉब। इनफैक्ट एआई का जो रेवोल्यूशन दिख रहा है, उसमें ही कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। बहुत लोग मशीन लर्निंग सीख के अपना करियर अच्छा बना रहे हैं। तो आप फोकस करो कि आपका कैपिटल कैसे ग्रो करे, जो बेसिक मूलधन है उसको कैसे बड़ा कर पाए, और वो आप इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में या कहीं भी फॉर दैट मैटर। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पैरेलली सीख नहीं सकते हो इन्वेस्टिंग, और पैरेलली नहीं सीख सकते हो स्टॉक मार्केट। बिल्कुल सीख सकते हो। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि आपके कुछ काम आ सको, आपको कुछ सिखा सको। लेकिन जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी। जो छोटा सा पैसा आपके पास है, जो छोटा सा कैपिटल है, वो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने किसी एक स्टॉक पे, क्योंकि उसका ग्रोथ अगर भाई 200% भी होगा ना, तो उसका ग्रोथ सिर्फ 3 गुना ही होगा। और एक और बात, स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आज भी सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों ने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों ने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन दिया है, एक्टिवली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोचो भी पेनिट्रेशन कितना बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है। ये जो लोगों को फोमो है ना कि मैं अपना पैसा कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दूं। अरे भाई, कुछ दिन पहले एकेडमी में एक मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे से पूछा था, सर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहता हूँ, मैं कैसे डालूं और बताइए मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने बोला उसको कि भाई कितना कैपिटल है तुम्हारे पास? उसने बोला मेरे पास से 7,000 या 8,000 रुपए कुछ पैसा। बोला भाई 7,000 रुपए का तू इन्वेस्ट करके करेगा क्या? मान ले मैं बोल दूं कि वो एक दिन में डबल हो गया, मान लिया 100% डू करने कर गया, वो 14,000 हो गए, करेगा क्या 14,000 का? क्या उससे जिंदगी चल जाएगी? नहीं राइट। तो मतलब मैं कभी-कभी इतना पागल हो जाता हूँ सुन के ये सब कि 5-6,000 ब्रो करके कहने लोगे भाई, क्या तुम्हारे पास वो क्यूमुलेटिवली हर महीने 7-7,000 जमा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा राइट? एक बार 7,000 आया है तुम्हारे पास और तुम उसको इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? नहीं, उस 7,000 को तुम बेशक किसी किसी कोर्स में लगा दो, किसी ट्यूशन में लगा दो, कोई कोचिंग कर लो, कहीं स्किल सीखने में लगा दो और उससे ग्रो करो। अल्टीमेटली वही रास्ता है, अल्टीमेटली उसी से लंबा पैसा बनेगा। वही एक आपका फर्स्ट सेंसिबल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। अगर मेरी बात से आप अग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताओ कि इस पे आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ,
मैं ऐसे-ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ, ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है और ये सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि आप डायरेक्टली जंप करें स्टॉक मार्केट में, ये सारे एजुकेशनल वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अपना नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए।